प्रमोद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस वक्त। सीधे पहले प्रमोद का रुख कर लेते हैं। आज कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आफताब के सामने रख रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए, उन सवालों का जवाब मिलना? प्रमोद, देखिए, सबसे पहले जो है पुलिस जो एक्सपर्ट्स के जरिए ये जानना चाहती है, उससे बार बार जो है वो सवाल किए जा रहे हैं कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद वो कहाँ कहाँ पर गया था, उसकी कौन कौन सी ऐसी जगहें थी जहाँ पे वो अक्सर जाता रहता था। उन्हीं सवालों को जो है वो कई बार घुमा जो है उसी थ्योरी पे कायम है, लेकिन कई बार जो है अभी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, थोड़ा सा वो नर्वस भी हो जा रहा है और यही नर्वसनेस है या उस बदलाव है शरीर को जिसको पकड़ना जो है पॉलीग्राफ टेस्ट में। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो है पुलिस और एक्सपर्ट चाहते हैं ताकि ये पता लगे से कि अभी तक जो पुलिस को जिसने बयान दिया है उसमें कितनी जो चीज़ें बताई है उसमें कितना झूठ है, और इसी चीज़ को आगे ले जाकर जब नार्को टेस्ट किया जाएगा तो साफ हो जाएगा। क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट को कोई शातिर जो शख्स है वो थोड़ा सा चकमा दे सकता है, लेकिन नार्को टेस्ट में जाकर जब उससे पूछा जाएगा तो उसका अपने ब्रेन पे जो है बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता और वो अर्धबेहोशी की हालत में सारे तमाम जो राज है इसने अकेले किया, क्योंकि अभी तक इसने यही कबूल किया है कि इसने इस हत्याकांड को अकेले अंजाम दिया। इसके पीछे क्या कोई और भी है? फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफताब को पता था कि एक ना एक दिन वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने पुलिस से बचने के लिए कई कहानियां रची। वो पुलिस के सामने फुल कॉन्फिडेंस के साथ दृश्यम स्टाइल में झूठ बोलता रहा, लेकिन पुलिस ने भी कुछ ऐसी प्लानिंग की। आफताब उनके जाल में आखिरकार फंसी गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस का प्लान, आफताब का दृश्यम डिकोड। आफताब के दृश्यम पर भारी पड़ा पुलिस का सम्मोहन। पुलिस ने किया जादू, आफताब ने खोले राज। सलाखों के पीछे आफताब से पुलिस की पूछताछ हो या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब से सवाल किए गए हो, हर सवाल का जवाब आफताब घुमा फिरा कर दे रहा है। कभी वो दृश्यम फिल्म की बात करता है तो कभी वेब सीरीज डेक्स्टर की। आफताब न सिर्फ सच छिपा रहा है बल्कि वो सवालों के ऐसे जवाब दे रहा है कि श्रद्धा मर्डर की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। शुरुआत में आफताब ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा 22 मई को उसको छोड़कर कहीं चली गई थी। अब पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस दिखाकर आफताब के झूठ का पर्दाफाश किया। तब उसने बताया कि किस तरह उसने गुस्से में श्रद्धा का मर्डर किया। शुरुआत में पुलिस को पता था कि 6 महीने पुराने इस केस में खुद से सबूत जुटाना टेढ़ी खीर साबित होगी, लिहाजा पुलिस ने आफताब की दृश्यम वाली कहानी को तोड़ने के लिए सम्मोहन का सहारा लेने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने आफताब के सीने में दफ्न राज को उगलवाने के लिए उसे पूरी तरह अपने वश में करने का फैसला लिया। आफताब से श्रद्धा मर्डर का राज उगलवाने की जिम्मेदारी इस केस के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राम सिंह को सौंपी गई। राम सिंह ने गिरफ्तारी के बाद से ही आफताब का पूरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। उन्होंने मर्डर के आरोपी पर सख्ती दिखाने के बजाय उसका हर समय ख्याल रखा। आफताब जो भी खाने को मांगता था उसे दिया गया। इस तरह आफताब राम सिंह पर भरोसा करने लगा और वो खुलकर राम सिंह से बात करने लगा। पुलिस ने आफताब को भरोसा दिलाया कि वो उसको इस केस में बचा सकती है, बशर्ते आफताब ये बता दे कि उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को कहां फेंका है, और आफताब पुलिस के इस जाल में फंस गया। आफताब पुलिस के सम्मोहन में जकड़ चुका था। खासकर उसे जांच अधिकारी राम सिंह पर पूरा भरोसा हो गया था। लिहाजा वो पुलिस को हर उस जगह पर लेकर गया
जहां उसने लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। पुलिस ने आफताब की निशानी देह पर अलग अलग जगहों से 18 से ज्यादा हड्डियां बरामद की और उन्हें सीफिसल जांच के लिए भेज दिया। और अब यह हड्डियां ही श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा सबूत साबित होने जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक फोरेंसिक जांच से पता चला है कि जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की ही है। श्रद्धा की हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच हो गया। इतना ही नहीं, आफताब के घर से मिले खून के निशान का भी फोरेंसिक लैब में जांच किया गया। ब्लड क्लॉट डीएनए भी श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है। फोरेंसिक जांच से साफ हो गया कि आफताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया। पुलिस के सम्मोहन में फंसे आरोपी आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद आरी को गुरुग्राम के जंगलों में फेंक दिया था, लेकिन ज्यादा वक्त बीत जाने की वजह से पुलिस को अब तक आरी बरामद नहीं हो पाई है। पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट के लिए आफताब की हामी भरवाना भी पुलिस के सम्मोहन का हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक जब पुलिस ने आफताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करवाने का फैसला किया और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इसके लिए आफताब को राजी करना था। आफताब अगर चाहता तो वो पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करवाने से मना भी कर सकता था, जिसके बाद पुलिस चाहकर भी उसका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवा सकती थी। लेकिन अपने भरोसेमंद जांच अधिकारी के कहने पर आफताब ने न सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हामी भरी, बल्कि वो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।